हाँ, एक्सक्यूज मी, किंडरगार्टन, मेरी बीवी कहाँ है? OMG, हाँ उनका बात ही स्टार्ट हो गया। जीजू सीरियसली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बाद में सभी की नजर अचानक से जिमिन पर गई जो कि सीढ़ियों पर खड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली बट उसने योंगी की वो बात सुन ली थी जो उसने आते ही सबसे पहले सभी से पूछी। योंगी, लो, मिल गई तुम्हारी बीवी। येन, हाँ भाभी, मैं तुझे बालकनी से फेंक दूंगी। हाँ, अब ये इधर क्यों आ रहा है? मेरी बीवी मुझसे नाराज लग रही है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, फिलहाल अभी तो नहीं। एडवांस बुकिंग समझ लो। हाँ, हायम, इट्स इलीगल फ्लर्टिंग। हाँ, बाद में ऑलमोस्ट हंस के काउच पर गिर चुकी थी और जिमिन, उसके पास अब कोई भी वर्ड नहीं था। वो उससे कहती भी तो क्या। वो चुप हो गई और किचन की तरफ जाने लगी और वो किटन स्टिल उसके पीछे पीछे। हाँ जिमिन, आओ बैठो। बाय द वे वो किटन स्टिल जिमिन के पीछे पीछे ही आ रही थी। वो आकर येन के पास बैठ जाती है। आन, आप इस शादी से खुश नजर नहीं आ रही, कुछ बात है क्या? जिमिन, मेरे बेटे को उसकी पसंदीदा लड़की मिल रही है, तो मैं इस बात से खुश क्यों नहीं होंगी? ओह नहीं, जो कुछ भी हुआ उन शर्तों के चलते, तो बस मैं आपसे ऐसे ही पूछ रही थी। जिमिन, जरूरी नहीं है, मुझे पता है मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी, मगर फिर भी क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बट एज ए फ्लोरल मदर मैं तुम्हें समझाना चाहूंगी कि मैं युगी से बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं उसे इस तरह से देख भी नहीं सकती। स्टिल मैं तुम्हें समझाना चाहूंगी कि जितना हो सके अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करो। पहले की शर्तें फिर भी ठीक है, मगर आखिरी का शर्त मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। पूरी जिंदगी के लिए युगी को तुम्हें बस नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर तुम दोनों अपनी फैमिली कैसे बढ़ाओगे? आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसकी जरूरत है। जिमिन, तुम हमेशा से इतनी जिद्दी क्यों हो? वक्त के साथ बन गई। खैर, बाप के बेटे ने तो सभी चीजों के लिए हाँ कह ही दिया है, पर एज अ कन्विंसिंग मदर आपने भी मुझे ये बात कह ही दी। बट मैं अपने असूलों को इतनी आसानी से नहीं बदलती। मैंने सोच लिया है, मैं वहीं पर हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे कितना समझाए। मैंने कह दिया है, सो बस कह दिया। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटने वाली हूँ अब। बाय द वे मैंने इतना कहा एंड अपना ग्रीन टी लिया और वहां से निकल गई और वो किटन इंस्टेंटली उसके पीछे पीछे चली गई। हाँ, लिविंग रूम में योंगी को देखकर जिमिन फॉर सम सेकंड शॉक तो हुई, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर आ चुकी थी। किटन जाकर योंगी के गोद में बैठ जाती है। ऐसा लग रहा है तुम्हारी मम्मा नाराज है मुझसे। एक्सक्यूज मी, मम्मा किसको बोला? तुमने सुन ही लिया तो तुम ही तो कहा होगा। शट अप। अच्छा ठीक। वैसे बेबी, आपको एक बात पता है, आपकी मम्मा इतना गुस्सा क्यों होती है? मैंने अभी क्या कहा तुमसे? मैं इसकी कोई मम्मा नहीं हूँ।
वो बस मेरे रूम में सोती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये तुम्हारे रूम में सोती है तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो तुमसे होगा ही। जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हारे रूम में सो जाऊं? हाँ हाँ, हम फ्लर्ट करना बंद करिए, बस हो गया। एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी है, मेरी मर्जी। यूंगे के कहते ही ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। जिमिन स्पीचलेस आंखों से उन सभी को देख रही थी, बिकॉज यूंगी ने जो कहा उसके बाद वो टोटली चुप हो गई थी। ऐसे शांति से मगर डिनर कर लिया करो। पर तुमने मेडिसिन भी नहीं ली थी, मुझे अच्छे से याद है। ऐसा कुछ नहीं है, और अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम हर वक्त मुझे सब बताते रहते हो। जानता हूँ, मगर मेरी जिमिन तो हो ना, मुझे तो तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। एक्सक्यूज मी, और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर जिमिन वहां से चली जाती है, और जिमिन को जाते देख किरण इंस्टेंटली खड़ी हो जाती है और उसके पीछे भाग जाती है, जैसे कह रही हो, मामा रुको, मैं भी आ रही हूँ। बेबी जूस, बेबी पानी, बेबी कुछ तो लगा लो। ठीक से बैठो, जोर से मत चिल्लाते हो। क्या हुआ? वो चिप्स का पैकेट लाओ। हाँ, रुको, मैं भी हूँ यहाँ। प्रेग्नेंट तुम नहीं हो। मैं तुम्हें जियो की ये बोलते ही ऑलमोस्ट वहां पर सभी हंसने लगे। लो, आ गए मम्मा एंड बेबी। ये वैसे तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पैनिक मोड में लग रहे थे। लिविंग रूम में यूंगी ने कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं कहा? शट अप। बाद में येन की बात पर ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े, और जिमिन जो कि सब इग्नोर करते हुए वहां से जाकर काउच पर बैठ गई। किरण स्टिल उसके साइड में बैठी हुई थी। हाँ, आ गए मिसेस मिन के मिस्टर मिन। ये अरे मैं तो फैक्ट बता रही हूँ। बाय द वे, यूंगी को देखते ही किरण दौड़कर उसके पास भाग जाती है। हे कम। यूंगी ने उसे उठाया और जाकर जिमिन के साइड में बैठ गया, टोटली मेंटेनिंग द डिस्टेंस। आ मम्मा, दादा एंड बेबी, क्यूट फैमिली ना। येन शट अप। जिमिन के चिल्लाने के बावजूद सभी पागलों की तरह हंसने लगे। आजकल कोई भी जिमिन से डर ही नहीं रहा था। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? है ना? क्या? तेरी शादी की प्लानिंग? व्हाट? मॉम बता रही थी कि फादर सन की बात हुई है और वो लोग आज फाइनली तुम दोनों की वेडिंग डेट फिक्स करने वाले हैं। व्हाट? इतनी जल्दी? और डेट फाइनल भी हो गई। बाद में नामजुन की आवाज से सभी स्ट्रेट बैठ गए। अब एक हफ्ते बाद। व्हाट? ओह माय गॉड, चाओस। एक हफ्ते बाद? हाँ जी मैम, बट अंकल इतनी जल्दी? क्या युद्ध में जल्दी लग रहा है? मेरा बस चले तो हम कल ही तुम दोनों की शादी करा दे। क्या? वैसे मुझे पता है तुम्हें वक्त की जरूरत है, इसलिए मैंने फादर से कहा कि एक हफ्ता शायद ठीक होगा, है ना? या बट स्टिल एक हफ्ता बहुत जल्दी नहीं है। नहीं तो हमें तो लग रहा है एक हफ्ता नहीं, एक साल हो गया। 7 दिन।
क्योंकि कैसे स्पेंड करोगे तुम? हाँ भाई, वो बात तो है। और उसमें भी मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रहा है, इसलिए तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा यूंगी। हाँ, वो तो मैं पिछले सालों से कर रहा हूँ। अरे तुम समझे नहीं, मैंने कहा तुम्हें इंतजार करना होगा, मगर यहाँ तुम पार्क मेंशन में नहीं रहोगे। व्हाट? आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो तुम समझ रहे हो। मैं जानती हूँ ये तो ट्रेडिशन तो नहीं है, बट स्टिल अगले एक हफ्ते तक तुम जिमिन से नहीं मिल सकते हो। क्या? हाँ, और उसमें भी तुम यहाँ पार्क मेंशन में नहीं रहोगे, मेन मेंशन में जाओगे। व्हाट? मगर क्यों? बिकॉज माई डियर सन, तुम्हें मैं तुमसे भी ज्यादा जानती हूँ। तुम हर वक्त ये ब्रेकफास्ट में जिमिन, इवनिंग में जिमिन, मॉर्निंग में जिमिन, इवन इस किचन में भी जिमिन। तुम्हें क्या करूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम जिमिन के रूम के आसपास घूमते ही रहोगे, और मैं नहीं चाहती कि शादी के पहले ऐसा कुछ भी हो जो इस शादी को रोके। सो प्लीज मेरी बात मानो और मेन मेंशन जाने के लिए रेडी हो जाओ। डैड, आप तो मम से कुछ कहिए। नहीं भाई, मेरा मुंह तो नहीं खुलेगा उसके सामने। एंड एग्जैक्ट थिंग अगर बोलूं तो प्लीज शादी के बाद कोई भी अपना मुंह खोलना मत सीखना। आई स्वेयर, बहुत पिटोगे। बाकी यूंगी, तुमने अपनी बीवी की तो 3 शर्तें मानी थी, अपनी मॉम की एक छोटी सी ही बात मान लो। क्या? बाय द वे यूंगी का फेस टोटली दिखने लगा। जिन्हों नाम जो इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। वो मॉम ने तो शुगा की फील्डिंग सेट कर दी। मॉम पहले से ही सोच रखी थी शायद। अरे बस अब बातें करना बंद करो, शादी की तैयारियां भी करनी है, सिर्फ एक हफ्ते हैं। बाय द वे ऑलरेडी सभी कॉमेडी करते हुए इंस्टेंटली क्योंकि को टोटली चढ़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। हाँ, तुम खुश लग रही हो। अब मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं मिन्नत सुन जा रहा हूँ। नहीं तो? अच्छा, तो तुम उदास हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ? तुम्हें हर बात को घुमा फिरा कर समझने की क्या जरूरत होती है? वैसे तो कुछ खास नहीं, मगर तुम्हें देखकर ही बातें घूमने लग जाती हैं। What? वैसे तुम अगर इतना ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं मॉम एंड डैड से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और हमारी मॉम ने तो कहा ना तुम्हें कि ये कोई ट्रेडिशन नहीं, बट वो चाहती हैं, तो क्या तुम उनकी इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? हाँ, पहले वजह मैंने इतना कहा और हड़बड़ी में वहां से चली गई। तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ मैं। बेबी, आपकी मम्मा की वीकनेस पता चल गई। अब तो इतनी आसानी से मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आयम सीरियसली, आज मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। सच में? आयम, आप टेंशन मत लीजिए, हम दी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे यहाँ। और शुगर, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना तो फिर मैं तुझे डेली कॉल करके बताता रहूंगा कि तेरी जमीन कैसी है। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। मॉम, क्या हुआ यूंगी? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहने की जिद पर अभी भी अड़े हुए हो तो फिर हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। डैड प्लीज,
आई स्वेयर मैं जिमिन के रूम की तरह बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एंड एंड इवन मैं उसके फ्लोर पे भी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बट मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे समझ आता है कि तुम जिमिन को बहुत मिस करोगे। पर स्टिल, अब जब जिन्ने कह दिया है तो हम रिस्क तो नहीं लेने वाले हैं। जैसा जिन्ने कहा उस हिसाब से अब तुम्हें मेंशन तो जाना ही पड़ेगा। एंड मुझे पता है माय डियर सन कि तुम बड़े ही अनपेशेंस के साथ जिमिन को देखने के लिए वेट करोगे, मगर 1 वीक यू आर गोइंग टू बी वर्थी, बिकॉज एक हफ्ते बाद तुम दोनों की शादी है एंड तुम डायरेक्ट उसे अपनी ब्राइड की तरह देख पाओगे। हाँ, और नहीं तो क्या होगी? डैड की बात गलत तो नहीं है इतनी हद तक। और नहीं तो क्या है, सही बात है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। बाय द वे, आई हैव अ बेटर आइडिया। वैसे भी घर बहुत दिनों से बंद पड़ा होगा तो काम तो बहुत सारे होंगे, सजावट भी करनी होगी और जिमिन का स्वागत भी, जिसके लिए शायद मेरा ग्रूम अकेला तो नहीं जाएगा। क्या मतलब? मतलब तो साफ है, जंगकुक और जेहोप भी यूंगी के साथ मेंशन जा रहे हैं। क्या? व्हाट? क्या? सच में डैड? ऑफ कोर्स मिस्टर ग्रूम। और तुम जाओगे तो तुम्हारे सारे काम तो वैसे भी नहीं दोनों को करने हैं, तो बस फिर तो ठीक है। व्हाट? डैड, नो। हाँ, और जांको को क्यों भेजना? वो तो वैसे भी कोई काम नहीं करता। व्हाट? आई मीन करता है, बट मुझे उसकी जरूरत होगी ना। हाँ, और येन को भी मेरी जरूरत होगी। वो तो वैसे ही प्रेग्नेंट है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा। और फिर जैसे तो हमें पता ही नहीं है कि येन प्रेग्नेंट है। और याद रख, अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो मेरी बहू है, और हमसे भी उसका ध्यान रख लेंगे। तुझे इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और नहीं तो क्या जेहोप, हर वक्त तो तुम ऑलमोस्ट जेन के साथ ही चिपके रहते हो। बेबी ये मत करो, बेबी वो मत करो, बेबी ये मत खाओ, बेबी वहां मत जाओ, बस बेबी बेबी बेबी। तुम उसका दिमाग खा जाते हो। थोड़ा उसे भी रेस्ट दो और खुद को भी रेस्ट दो। इसलिए हम कह रहे हैं कि जाओ, हम इनका ध्यान रख लेंगे। कम से कम तुमसे तो ठीक ही, तुम तो डायरेक्ट उसकी बेबी सिटिंग करते हो। बाद में जिनके ये कहते ही और मुझ सभी हंस पड़े जे ऊपर। मॉम, वो तो प्यार है मेरा उसके लिए। और फिर मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। अब वो प्रेग्नेंट है, हमारा बेबी होने वाला है ना। हाँ, मैं समझ गई। और बस अब जाओ तुम दोनों, और जाकर अपना अपना सूटकेस पैक करो, क्योंकि की भी हेल्प कर देना। बाद में पूरे दिन उदास रहने वाला यूंगी अब कुछ ही मिनट्स में खुश हो गया, बिकॉज जैसे ही पूरी तरह की सुनवाई हुई और ये फैसला निकल गया कि अब जेहोप और जंगकुक, यानी कि उसके दोनों इरिटेटिंग भाइयों को भी उसके साथ जाना ही पड़ेगा। यानी कि अब वो दोनों भी अपनी अपनी वालियों से दूर रहेंगे। ये बात सुन के यूंगी तो थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा कि अब वो अकेला ही नहीं रहेगा जिसे देवदास बनना पड़ेगा। एटलीस्ट कोई तो रहेगा उसकी कंपनी के लिए। हाँ, मे बी सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे हर 1 घंटे में कॉल करोगे। 1 घंटे में? मैं तो हर 5 मिनट में तुम्हें कॉल करता रहूंगा, आई प्रॉमिस। पागल, इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, लाइक वो लोग अब कभी मिलने ही नहीं वाले। मुझे अभी भी नहीं जाना। ये होप, ये तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपना ठीक से ध्यान रखोगी और सीढ़ियों पर तो बिल्कुल भी नहीं चलोगी।
आह, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? सच में? प्लीज अपनी मेडिसिन भी लेते रहना। मैं तुम्हें हर 2 सेकंड में कॉल करूंगा। ओह गॉड, इन सभी को देखकर मुझे मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है। मुझे कोई ऐसा घर चाहिए जहाँ पर कोई कपल ना हो। अफसोस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें हमारे घर में ही रहना है। अफसोस। हाँ। वैसे जिमिन, आज तुम सच में कुछ ज्यादा ही खुश हो। ऑफ कोर्स खुश होंगी, क्यों नहीं होंगी? जब मुझे टीज करने वाले कम हो रहे हैं तो ना। किसने कहा कि तुम्हें टीज करने वाले कम हो रहे हैं? क्या मतलब? मतलब तो साफ है। भले ही मैं तुमसे कुछ किलोमीटर दूर रखूंगा, मगर याद रखना, तुम्हारे हर पल पल की खबरें अपने पास रखूंगा। अच्छा, और वो कैसे? जिमिन, कई सालों पहले ना एक छोटी सी चीज का इन्वेंशन हुआ था, जिसे मोबाइल फोन कहते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी बीवी का नंबर मेरे पास है, तो मुझे जब भी मन होगा कि मैं उससे बात करूं, तब मैं उसे कॉल करके उसका बारे में सब कुछ पूछ सकता हूं। और अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो फिर उसकी बहन और उसकी बेस्टी भी यहीं रहती है, उनका भी नंबर मेरे पास है, मैं उनसे भी कॉल करके पूछ सकता हूँ। खैर, फिर तो अगले 1 हफ्ते तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में रखना पड़ेगा। कोशिश कर सकती हो, बाकी मजाक से हटकर जिमिन, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। अब प्लीज अपना ध्यान रखना। एंड मुझे पता है तुम्हारा पैर ठीक है अब, मगर मेडिसिन लेते रहना। तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? हाँ। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अक्सर ये बात मैं अपने दिल से पूछता हूँ, वो मुझे सिर्फ एक ही जवाब देता है, क्योंकि तुम जरूरी हो। अरे कम बेबी, अब वो अब ठीक तो हो ना? आई नो मैं जा रहा हूँ, मगर अगर शादी तक आपका ओनर नहीं मिलता है, then definitely I'm sure कि आप मेरे पास ही रहोगे, मेरे साथ। ओके? उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं इसके ओनर को जल्दी ढूंढ लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा ही फ्लर्ट कर लिया आज हमने। बाय द वे, ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े जंगकुक की बात पर। बाय। बाय। अब सीधा बैंकेट हॉल पर मिलते हैं। हाँ, शादी के दिन। अब या